माननीय नरेश बंसल जी, माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 64। थैंक यू। फर्स्ट सप्लीमेंट्री नरेश बंसल जी, पहला सवाल। अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले अपने कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी को बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में $400 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट हमने क्रॉस किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस निर्यात में उत्तराखंड फार्मा ऑटोमोबाइल इसका हब है, तो फार्मा एग्रीकल्चर ऑटोमोबाइल का उस निर्यात में क्या योगदान है और सरकार की नीति उसको बढ़ाने की क्या है? माननीय सदस्य जी को आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आज हमारा देश ट्रेड और कॉमर्स में एक्सपोर्ट की दृष्टि से एक बहुत बेहतर दौर से गुजर रहा है। जो हमारा 2021-22 में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रहा या सर्विसेज एक्सपोर्ट रहा, वो रिकॉर्ड हाई परफॉर्मेंस रहा। हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करीब $422 बिलियन का रहा। हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट 254 बिलियन का रहा। यानी कुल मिलाकर सर्विसेज और मर्चेंडाइज $675 बिलियन। तो इस तरीके से हमारी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन हो रही है। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे एक्सपोर्ट में, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में एक बहुत मेजर सेक्टर है। और 2021-22 में जो हमारे ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल का एक्सपोर्ट रहा है वो लगभग 24,605 मिलियन का रहा है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट सेक्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। जहाँ तक उत्तराखंड की बात माननीय सदस्य ने की है, ये एक ऐसा राज्य है जहाँ लगभग 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके अंदर फार्मास्यूटिकल्स या इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की इन्होंने बात की, प्रोडक्ट्स की बात की, वो काफ़ी तादाद में उसका प्रोडक्शन होता है। इसके लिए हमारी सरकार ने एक नई पहल की है जिसका आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। यानी देश के कोने कोने जिले के अंदर जो उसकी यूनिक स्पेशलिटी है, जो एक अलग किस्म का प्रोडक्ट या उसकी स्पेशलिटी है, उसको एक्सपोर्ट की दृष्टि से प्रमोट करने के लिए हम हर केंद्र बनाने की पहल कर रहे हैं। तो माननीय सदस्य के राज्य उत्तराखंड में भी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी कोशिश है कि हम एक डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट डेवलप करें। उसमें एक डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी स्पेसिफिक एक्सपोर्ट प्लान बनाया जा रहा है। जो भी एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको चिन्हित करके उनको एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की कोशिश करें। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार की 2 स्कीम थी, MEIS और SEIS, जो अब बंद हो गई है। इसके अंतर्गत जो पुराने क्लेम्स हैं इंडस्ट्री के, क्या उनका सेटलमेंट हो गया है? कब तक हो जाएगा यदि नहीं हुआ तो? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कि हमारे जो भी जो हमारी पुरानी लेगेसी स्कीम थी, जिसमें अनेक स्कीम्स थी, MEIS भी थी, SEIS भी थी, इसके अलावा ROSCTL और टारगेट प्लस, ऐसी तमाम स्कीम्स थी। इनके ड्यूज को सेटल करने के लिए सरकार ने 56,027 करोड़ 56,027 करोड़ की घोषणा फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए की थी। और ये सारे अलग अलग अमाउंट जो था, इसका ब्रेकअप था हर स्कीम के लिए। जैसे हमारी MEIS स्कीम के लिए इसमें से 33,010 करोड़ का था एलोकेशन, SEIS के लिए 10,002 करोड़ का था, ROSCTL के लिए 5,286 करोड़ का था। इस तरीके से हमारी तमाम स्कीम्स के सेटलमेंट इस 56,027 करोड़ के अमाउंट से किए जा चुके हैं। और फाइनेंशियल ईयर हमारे 22-23 के लिए 9,304.3 करोड़ का प्रावधान सरकार ने पुराने क्लेम्स के सेटलमेंट के लिए कर दिया। थैंक यू। माननीय कामाख्या प्रसाद तासा। थैंक यू सर, आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं मंत्री जी श्री पीयूष गोयल जी को धन्यवाद देता हूँ कि उसका टेन्योर में एक्सपोर्ट बढ़ा भी है। मैं मंत्री जी से मैडम से जानना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट से बेसिकली लंदन, फ्रांस, दुबई, जर्मनी काउंट्री में वेजिटेबल्स ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। इसके लिए 2 प्रोग्राम
एक्सपोर्टर्स है। एक है यहाँ पर लेबोरेटरी नहीं है, जो लेबोरेटरी के लिए दिल्ली और दूसरा जगह पे आना पड़ता है, जो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है इसका एयर फ्लाइट का जो कैरियर चार्जेस है बहुत ज़्यादा है। इसके लिए मिनिस्ट्री ने कुछ सोचा है क्या, एक लेबोरेटरी स्थापित करने के लिए। सेकेंड है कैरियर का जो फेयर्स है, ये फेयर्स रिड्यूस करने का कुछ व्यवस्था प्रबंधन क्या है क्या मंत्री को बढ़ाएगा। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हालांकि इतना शोर है कि सुनने में बहुत दिक्कत आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, सवाल और जवाब ही रिकॉर्ड पे जा रहे हैं मैडम। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से सवाल पूछा है लेबोरेटरीज के लिए। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि जो हमारा इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, उसके तहत हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान बनेगी उसमें कंसल्टेशन के जरिए ये तय किया जाएगा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन के रास्ते में कौन सी अड़चनें हैं या किस किस्म के एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। और हमारे डिपार्टमेंट की एक स्कीम है इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट स्कीम। इस स्कीम के तहत तमाम राज्यों को और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको खास तौर से और हिमालयन स्टेट्स को हम इस स्कीम के तहत जिसकी फाइनेंशियल ग्रांटिंग रेट की जो सीलिंग है वो 20 करोड़ तक है, लेकिन उसमें 80% तक का हम सपोर्ट करते हैं ताकि किसी भी प्रकार का, जैसे आपने टेस्टिंग लेबोरेटरी का जिक्र किया है, ऐसा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो जरूरी है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की दृष्टि से उसका उस डिस्ट्रिक्ट प्लान के तहत आइडेंटिफाई करके उसका निर्माण कराया जा सकता है। माननीय सुरेंद्र सिंह नागर जी। उस बात जी जो माननीय मंत्री जी ने रिप्लाई किया है उसमें स्पष्ट है कि देश में जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट बढ़ा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार को इंसेंटिव देने का विचार कर रही है, जिससे देश में उत्पादन करने वाले हमारे करोड़ों किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहती हूँ कि हमारी सरकार अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी के तहत जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। और जिस जनपद से आप, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उस जनपद के अंदर भी जो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन प्लान तैयार किया जाएगा उसमें किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जो तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है उस प्लान के तहत उसे शामिल किया जाएगा। कुमार मोदी महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि जो रुपये का डिप्रिसिएशन हो रहा है उसका एक्सपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड 400 बिलियन से ज़्यादा डॉलर के एक्सपोर्ट के बाद जो पहला क्वार्टर है इस साल का उसमें लगातार मॉडरेशन हो रहा है, उसमें गिरावट आ रही है एक्सपोर्ट के अंदर। जो अप्रैल में 30.7% था वो गिरकर जून में 16.8% हो गया, और जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी फर्स्ट क्वार्टर में 70.6 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट में जो गिरावट आ रही है फर्स्ट क्वार्टर में और ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है तो रुपये के डिप्रिसिएशन का क्या प्रभाव पड़ेगा एक्सपोर्ट पर? सर, पहले तो मैं माननीय सदस्य जी को कहना चाहती हूँ कि भारत के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट्स भी बढ़े हैं, ट्रेड डेफिसिट है, इससे मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो धीरे धीरे कम भी होगा। इंपोर्ट्स इज नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग, क्योंकि इंपोर्ट्स हमें इसलिए भी चाहिए होते हैं क्योंकि इंपोर्ट्स के माध्यम से हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल और बहुत सारे इंटरमीडिएट्स ऐसे भी मिलते हैं जो अल्टीमेटली हमारे एक्सपोर्ट्स में काम आते हैं। जहाँ तक करेंसी डिवैल्यूएशन का प्रश्न है, मुझे लगता है दिस इज अ ब्रॉडर इशू व्हिच द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज ऑलरेडी टेकिंग केयर।
थैंक यू।